हेलो अचीवर्स, A4 का स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स को। और आपको मैं ये बता दूं कि इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक के दो वीडियो पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक हल कर चुके हैं। आज हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से आगे। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक और सारे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को समझेंगे कि हमारा फंडा होगा कि कॉन्सेप्ट के साथ सारी एक एक चीज़ों को क्लियर करते चलना। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहे हैं दो ऋण आवेशित कणों के बीच की दूरी 1 mm है। मेरे पास कोई दो ऋण आवेशित धूल के कण है। ठीक है, अगर वो धूल के कण है तो हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दो ऋण आवेशित धूल के कण है तो मैंने माना कि एक ये कण ए हो गया और एक कण ये हो गया बी। दो कण हो गए और इनके बीच की दूरी mm में है और 1 mm है। इनके बीच की दूरी 1 mm, इनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। फिर आगे ये कह रहा है कि और वे एक दूसरे को 10.0 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये दोनों ऋण आवेशित है, ये भी है, ये भी है। तो आप खुद जानते हो कि दो समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है जबकि विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। तो यहाँ पर ये दोनों समान प्रकार से आवेशित है, ये भी ऋण आवेशित है, ये भी ऋण आवेशित है और ऋण आवेश एक समान हो गए तो ये दोनों एक दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे। और प्रतिकर्षित कितने बल से करना है वो मुझे दिया गया है। वो बल है बराबर 4.0 × 10⁻⁻5 इतने बल से ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं। फिर आगे और ये कहा जा रहा है कि यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना हो, एक आवेश दूसरे का 4 गुना हो, मान लो कि इसका Q है, अगर इस वाले एक का Q आवेश है तो इसका कितना होगा 4Q। अब इससे ये दोगुना हो गया। Q1 का मान अगर Q है, जो Q2 का मान आएगा वो कितना आएगा 4Q, इसका 4 गुना तो गुणे पे 4 कर दो तो 4Q बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये 4 गुना हो गया। अब आगे कह रहे हैं तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। बात समझना, मुझे ये याद करना है कि उन्हें जो आवेशित कर रहे हैं इनको आवेशित करने वाले अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है कि उसमें n का मान कितना है वो मुझे बताना है और अलग अलग कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर मुझे ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ, करना तो लास्ट में, लेकिन आपको एक हिंट मिल गया कि अगर मुझे Q बराबर N के फार्मूला से ही मैं क्या करूँगा n का मान निकालूंगा। और E का मान आपको फिक्स होता है कि E का मान आपको मिलेगा 1.6 × 10⁻⁻19 पूरा। इसका मान आपको पता रहता है, इसका निकालना है तो बचेगा Q। अगर Q पता है तो n का मान निकल आएगा। और Q यहाँ पर देखो अभी Q और 4Q मतलब ना तो इनके आवेश ही नहीं पता है, तो आवेश नहीं पता होंगे तो n का मान नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हमारा काम होगा Q को ढूंढना, इस Q का मान निकालना। तो देखो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये दोनों आवेशित हैं, एक में आवेश कितना 4Q, एक में Q है, दूसरे में 4Q है। इनके बीच की दूरी 1 mm है, इनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल 4.0 × 10⁻⁻5 है। हम सीधे लिखते हैं कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से। कूलॉम का नियम क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षणीय प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के Q1 × Q2 के अनुपाती और उनके बीच की दूरी r, ये क्या होती है r, तो r के वर्ग के भी अनुपाती होता है। इसे कूलॉम का नियम कहते हैं। यहाँ से आप देखोगे आप अगर तो F की वैल्यू कितनी आएगी, इसका मान 1/4πε0 का मान 9.0 × 10⁻9 होता है। ठीक है, इसका मान कितना होगा 9.0 × 10⁻9 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ तो कितनी आएगी 9.0 × 10⁻9। Q1 का मान कितना है Q और Q2 का मान कितना है, इसका 4 गुना 4 बटे में दूरी, दोनों से दूरी कितनी 1 mm है। एक बात ये समझना, अगर मेरे पास r का मान 1 mm है तो ये 1 लिखेंगे। अगर mm को मीटर में चेंज करना चाहते हो तो 10⁻³ से गुणा करना होगा, क्योंकि सारी वैल्यूज आपको एमकेएस पद्धति में लेना है और एमकेएस पद्धति में मीटर होता है लंबाई की मात्रा, जब दूरी की मात्रा, दूरी प्रकार की लंबाई होती है तो उसका मात्रा क्या होता है मीटर, और
मीटर mm पे नहीं लेना, किस में लेना, सेंटीमीटर पे। mm को चेंज करोगे 10 की पावर माइनस 3 से गुणा करना होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 गुणे 10 की पावर माइनस 3, ये मीटर में हो गई, और इसका क्या करना है, एफ की वैल्यू देखो रखना है मुझे ये 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस 5, ये सिर्फ अब हम 9 लिख लेते हैं, ये 10 की पावर, और इसको देखो तो 4 ये रहेगा ही रहेगा, और क्यूब क्यूब मिलकर क्या बना देंगे, क्यूब का स्क्वायर, ये क्यूब का स्क्वायर बन, ये 1 का वर्ग 1 रहेगा, और घातों घातों को गुणा हो जाएगा इसका, तो गुणे में 10 की पावर 3 गुणे 6 हो जाएंगे, तो ये 10 की पावर 6 माइनस चिन्ह लगे, ये चीज बटे में इधर आ गई तो गुणे में हो जाएगी, तो इधर कितना आ गया 4.0। अब हम इसको दशमलव के बाद 0 से कोई मतलब नहीं, तो सिर्फ 4 लिख ले रहे हैं, 4 गुणे 10 की पावर 5 गुणे में, ये बटे में इधर आ गया गुणे में हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 बराबर, इधर कितना आया 9 गुणे 10 की पावर 9, तो गुणे में ये 4 और क्यूब का स्क्वायर। आप देखोगे कि बराबर के इस तरफ ये 4 है और बराबर की इस तरफ ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये इधर बटे में जाता और बटे से कैंसिल हो जाता, तो सीधे मुंह से काट देंगे। क्यू का मान निकालना है, तो मुझे किसको फाइंड करना है, एन को। क्यू का मान कैसे निकालेंगे, ये क्यू की ये सभी गुणे में इधर आएंगे तो बटे में, तो सिर्फ क्यू स्क्वायर बचेगा, क्यू स्क्वायर एक तरफ बचा, और ये चीज़ें इनके बटे में आएंगे, क्योंकि ये क्यू स्क्वायर की ये गुणे में है, ये चीज़ क्यू स्क्वायर के गुणे में है, इधर आने के बाद इसके साथ बटे में हो जाएगी। ये लिखेंगे पहले 10 की पावर माइनस 6 और 10 की पावर माइनस 5 घातों घात तो जुड़ जाती है, जब नीचे से 10 की पावर ये माइनस की है, ये भी माइनस की है, तो जुड़ जाएंगे, तो 10 की पावर टोटल हो जाएगी माइनस, ये चीज़ बटे में आएगी, आएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर 9। यहाँ से क्यू स्क्वायर का मान कितना आएगा, 10 की पावर 1 1 भी ये लिख दें अगर लिखना है तो 1 बटे 9 गुणे 10 की पावर माइनस 11 पहले से ही, ये 9 ऊपर जाएंगी तो माइनस हो जाएगी, क्योंकि नीचे से कोई चीज़ बटे से ऊपर जाती है गुणे में तो भी चिन्ह चेंज हो जाता है, तो अगर पावर प्लस किए तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस होगी तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से क्यू स्क्वायर का मान कितना आएगा, 1 बटे 9 गुणे 10 की पावर 9 11 9 20 हो गए टोटल 20। अब हम क्या करते हैं, क्यू का मान निकालना, तो क्यू बराबर अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर से रूट लगाना होगा, 1 बटे 9 गुणे 10 की पावर माइनस 20। यहाँ से जब क्यू का मान निकालोगे तो क्यू बराबर निकलेगा, ऊपर से 1 का वर्गमूल 1 होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ठीक है, और पावर आधी आती है, तो 10 की पावर माइनस 10 कूलम। ये आपको पता चलेगा जो आवेश का मान है वो कितना है, 1 बटे 3 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कूलम, ये मुझे ये पता चल गया है। अब आगे कहना प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5 बटे 3 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम है, ये क्वेश्चन में हिंट दिया है, ये क्या दिया वो अभी आपको सबको समझ में आएगा। पहले आप यहाँ तक निकालिए, मैंने निकाल लिया क्यू मान 1 बटे 3 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कूलम है। अब आप ये सोचो कि मैंने ये क्यू किसका मान था, Q1 था एक आवेश, मुझे ये पता चल गया कि पहले कण का आवेश लिखेंगे यहाँ, पहले कण का आवेश Q1 बराबर Q बराबर Q1 इसके बराबर है Q के, और Q का मान कितना निकला है 1 बटे 3 गुणे 10 की पावर माइनस के 10, ये मुझे पता चल गया। दूसरे कण का आवेश निकालते हैं, दूसरे कण का आवेश वो कितना है Q2, और इसके बराबर है पहले का 4 गुना, ये 4 और क्या लिखेंगे 4 गुणे क्यू का मान कितना आया, ये आया तो 1 बटे 3 गुणे 10 की पावर माइनस 10 बराबर 4 की 4 बटे 3, क्या लिखेंगे 4 बटे 3 गुणे 10 की पावर माइनस 10, कितना आ गया, पहले का आवेश कितना है इस चालक का, जो ये गोल कण है इसका आवेश कितना है, दूसरा जो गोल कण है उसका आवेश कितना है। मुझे ये निकालना कि इस वाले गोल कण में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिसकी वजह से इतना आवेश आया, दूसरी बात ये निकालना है कि इस वाले पे कितने इलेक्ट्रॉन जिसके कारण कितना आवेश आया। तो अब यहाँ से शुरू होता है हमारा लास्ट वाला स्टेप, जो फिर मुझे निकालना है, देखिए पहले कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये Q बराबर Na का फार्मूला हम लगाते हैं, और इसको आप देख लो
इस फार्मूले से। अगर हम यहाँ से n का मान निकालें तो q के ये बटे में आ जाएगा, जो n बराबर आएगा q बटे e का आएगा, n बराबर q बटे e। ये आपका फार्मूला बन के तैयार होगा, इसी से हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले कण का आवेश है q1, वो आवेश q1 है, तो अगर पहले कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसको हम n1 मान लेंगे, n1 बराबर यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ 1 करेंगे क्योंकि इसकी फिक्स वैल्यू होगी, क्या आएगा q1 बटे में e। अब यहाँ से देखो ये q1 की वैल्यू कितनी है, 1/3, 1/3 10 की पावर -10। अब ये बटे में है तो इधर बटे की लाइन खींचो, और e का मान कितना रखना है, ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, e को क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका फिक्स मान ये होता है। लेकिन इसी की जगह पर वो जो आया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक का मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन पर, और इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10 की पावर -19 कूलम आवेश है, ये दिया गया है मुझे e का मान, ये किसका मान दे दिया गया है, e का मान। यहाँ इस क्वेश्चन के लिए हमें दिया गया है, कितना मान दिया गया है, 5/3 × 10 की पावर -19, ये मुझे दिया गया है कि इसका यूज करना है आपको, ई की जगह पर इसका यूज करना है। और आप हैरान मत हो, वजह ये है कि देखो इसको भाग करके देखो, 3 के 3, 2 बचे होंगे तो 2 के आगे दशमलव लगा के 0 बढ़ा लोगे तो 20 हो गए होंगे, तो 3 6 के 18, फिर 3 6 के 18, तो बात वही बन गई कि यही लिखा है लेकिन इसको इस फॉर्म में लिखा बटे में। ठीक है, बाकी इधर कुछ कट जाएगा आसानी से, इस वजह से ऐसे लिखा है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं ई का मान कितना आएगा, यहाँ पर रखना है बटे में, इसका ई का मान रखते हैं हम लोग, तो ई की जगह पे कितना रखना है आपको, कितना दिया गया है ई का मान, ये 5/3, ये आएगा हमारे पास 5/3 गुणे 10 की पावर बटे लाइन ऐसे, q1 का मान ऊपर हो गया, e का मान नीचे हो गया, और पावर कितनी -19। जहाँ से आप देखोगे कि ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है, 1 × 10 की पावर -10 बटे में ये कितना बचा, 5 × 10 की पावर -19। तो अगर इसको हम इसको ऊपर लेकर जाए पावर को, तो ऊपर 1 रहेगा, 10 की पावर -10 है ऊपर, ये पावर माइनस की ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 19 प्लस की हो जाएगी, बटे में कितना है 5। और ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा हल करते हैं, तो ये आएगा 1 × 10 की पावर 19 प्लस की 10 माइनस की, 19 में से 10 गए तो 9 प्लस की बचे, तो बटे में कितना आएगा 2। हम क्या करते हैं कि इस जैसे कि आप सोच लो ये ऐसे है 100 और यहाँ पर गुणे में 1 निकला, तो हम क्या करते हैं, इससे एक 0 ले सकते हैं आसानी से, तो 10 लिख दे और इसे एक बार 10 उसके बाद 10 दाम 100, 100 के 100, अभी भी तो वही चीज़ है। तो इसका मतलब ये होता है पावर से भी हम एक 0 ले लेते हैं, अगर इसकी पावर से हमें एक 0 हम इससे मांग ले, उसकी पावर एक कम हो जाएगी, तो 10 इधर आ जाएगा, तो 5 है, और गुणे 10 की पावर 8 बचेगी, बटे में कितना लिखा है 5, 5 गुणे 10 2 आएगी, कितना आएगा 2 × 10 की पावर 8। कितने, ये क्या है संख्या, कन्वर्ट करना। ये मुझे पता चल गया कि जो पहला मूलकण है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन है जिनकी वजह से इतना आवेश उसमें उत्पन्न होता है। ये आपका पहला आंसर है। इस तरह से आपने पता किया कितना है, 2 × 10 की पावर 8 मीटर। अब दूसरे कण पे निकालेंगे, दूसरे कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको क्या लिखोगे आप, N2, और N2 बराबर क्या आएगा, Q2 बटे में E, Q2 बटे में E। अब Q2 का मान कितना है, ये लिखा है Q2 और इसका मान है 4/3, ऊपर कितना आने वाला है, अलग कलर से कर देते हैं ताकि आपको समझ। Q2 का मान कितना रखेंगे, 4/3, ये Q2 है, ये Q2 4/3 × 10 की पावर 10 की पावर, बटे की लाइन खींचे और बटे में ई का मान रखना है। ई का मान ये आपको यूज करना है जो कि आपके बुक में दिया है, 10 की पावर -3, क्योंकि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपके पास 4 × 10 की पावर -10 बटे में कितना बचा, 5 × 10 की पावर -19, 5 × 10 की पावर -19। अगर हम इस पावर को ऊपर ले जाने की कोशिश करो तो जो N2 का मान आने वाला है वो कितना आएगा, ये 4 × 10 की पावर -10 बटे
और ये 10 की पावर ऊपर प्लस की, ये माइनस की घात ऊपर जाएंगी तो प्लस की पहुंच जाएंगे, और बटे में सिर्फ बच जाएगा 5। अगर यहाँ से और आगे हल करें तो आपके पास बचेगा 4 गुणे 10 की पावर 19 में से 10 घटा देंगे क्योंकि 19 प्लस की है 10 माइनस की, तो पावर घट जाएगी तो कितनी बचेगी, और बटे में कितना आ जाएगा 5। फिर हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या से एक हम 0 ले लेते हैं, एक 0 अपने पास इसके पास ले, एक 0 लोगे तो इसकी पावर एक पावर घट जाएगी, तो 40 हो जाएगा इसके पास, और गुणे 10 की पावर हो जाएंगी 8, बटे में हो जाएगा 5, 5 अठे 40, कितना आ गया 8। ये N2 का जो मान आया है 8 गुणे 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन, जिससे आपको क्या पता चलता है कि जो दूसरा धूलकण है उस धूलकण पर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे जिसकी वजह से इस वाले में इतना आवेश उत्पन्न हुआ। ये आपका हुआ दोनों आंसर, फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये आपको समझ में आएगा। तो इसको शॉर्ट लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। दो विद्युत रोधी मेरे पास गोले हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में शुरुआत करें। क्या दिया गया है कि दो विद्युत रोधी छोटे गोले हैं, मेरे पास एक ये मैंने माना एक छोटा गोला हो गया, एक ये छोटा गोला, ये दो छोटे गोले, इस गोले का नाम ए दे देते हैं, इस गोले का नाम बी, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि ये दोनों परस्पर रगड़े जाते हैं, ये दोनों रगड़े गए हैं, ठीक है, और परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। ये दोनों क्या किए, गोले ए और गोले बी को हम लोगों ने रगड़ा है, और रगड़ने के बाद इन दोनों को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रगड़ा गया और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करने लगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि एक में धनावेश आया होगा, एक में ऋणावेश आया होगा, क्योंकि दो विपरीत प्रकार के आवेश ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इससे मुझे कुछ मतलब है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि आकर्षित क्यों कर रहे होंगे, एक धनावेशित हुआ होगा, एक ऋणावेशित हुआ होगा, तो तभी ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो और आगे ये कह रहे हैं कि ये कितने बल से आकर्षित करते हैं, तो F का मान है 0.1 न्यूटन, कितने न्यूटन के बल से आकर्षित करें। तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। अब आपको एक बात ये पता है कि जैसे ही आप गोलों को रगड़ते हैं, जैसे ही इन गोलों को रगड़ा जाता है तो उनके आवेश के मान सेम हो जाते हैं। मैंने बताया था इससे पहले वाले पे क्वेश्चन नंबर 13 में, उसमें मैंने ये बताया था कि 13-12 पे कि मैंने दो गिलासों का एक एग्जाम्पल, गिलास की मात्रा जो सेम इतने लंबे भी इतने लंबे, इसमें जल इतनी ऊंचाई तक, इसमें इतनी ऊंचाई तक बढ़ा, तो आप क्या देखोगे कि अगर हम ये कहें कि इसमें इतनी ऊंचाई तक बढ़ा, इसमें इतनी ऊंचाई तक, और इन दोनों को एक नली से संपर्क कर दें तो आप देखोगे कि इससे पानी कम होता जाएगा और इसमें बढ़ता जाएगा, और ये दोनों तब तक क्रिया करते रहेंगे कम होने वाला, और इसमें ज़्यादा होगा तब तक होगा जब तक दोनों के स्तर समान हो जाए, ऊंचाई चल। तो आपके समझ गए होते कि ये बात तो सही है, आपने देखा भी होगा और इसे प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ठीक वही बात होती है कि अगर नली से जल को संपर्क किया जाए तो जल एक दूसरे के स्तर बराबर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जब रगड़े गए होंगे तो परस्पर टच में आए होंगे तो उनमें आवेश प्रवाहित होता है, चालकों में क्या प्रवाहित होता है, आवेश, तो आवेश का मान समान हो जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका आवेश भी हो गया होगा, इसका भी आवेश, कितना आवेश हो गया होगा जो। अब आगे ये बात करते हैं कि ये मुझे आवेश का मान पता चलता है, इनके बीच की दूरी r भी पता चलती है 1 सेंटीमीटर, इनके मध्य लगने वाला बल भी पता चल गया कि कितना है, तो सीधे वैल्यू निकालते हैं। r का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करो तो मीटर है, तो 1 गुणे 10 की पावर -2 मीटर आता है। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से आप लिखोगे कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से, कूलॉम का नियम क्या है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। और आप जान चुके हो कि इसका मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू रखेंगे, F की वैल्यू कितनी है 0.1, F की वैल्यू 0.1, इसकी वैल्यू 9.0 9.0 टू 10 की पावर 9, Q1 और Q2 दोनों Q है तो Q into Q बटे में R का स्क्वायर R दूरी कितनी 1 into 10 की पावर -2 होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर। अब आपको बस हल करना है, देखिए ये 0.1 है
ये बटे में इधर आ गया तो गुणे में हो जाएगा, तो एक गुणे इसका वर्ग करेंगे तो एक, इसका करेंगे तो दो दूने चार, हाथों का घातों के साथ गुणा हो जाता है, उसकी पावर माइनस चार, ये खुल के इधर आ जाएगा बटे। और ये चीज ऊपर रहेगी तो 9, अब 0.50 से कोई मतलब नहीं अपने आप को, ये 0.50 कुछ मायने नहीं रहेगा, इसको छोड़ देंगे तो ये 9 गुणे 10 की पावर 9 रहा, और क्यू को गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें तो क्यू का मान निकाला तो ये दोनों ये इसके गुणे में है क्यू स्क्वायर, तो ये कितना गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, उधर सिर्फ बचेगा क्यू स्क्वायर, और इधर ये कितना आएगा 0.1 गुणे 1 गुणे 10 की पावर माइनस 4, और ये बटे में कितना आ जाएगा ये चीज 9 गुणे 10 की पावर, देखो ये चीज क्यू स्क्वायर के गुणे में थी, इस तरफ लाएंगे तो इसके बटे में होगी, तो ये मैंने ऊपर लिखा है, और इसके बटे में इसके बटे में, यहाँ से क्यू स्क्वायर का जो मान आएगा ये एक जीरो हटाओ, इधर एक दशमलव हटाओ, इधर जीरो हटाओ, तो एक के एक आएगा, तो 10 की पावर माइनस 4, ये एक जीरो इसकी एक पावर बढ़ा देगा, किसी संख्या के पास जितने जीरो होते हैं वो ठीक उतने ही पावर बना सकते हैं, इस 9 के आगे एक जीरो है तो वो एक जीरो बना सकता है एक पावर, तो 9 लिखेंगे सिर्फ, पूरे 10 की पावर 9 तो पहले से ही है, ये एक जीरो एक पावर बना सकता है, तो 9 एक 10, टोटल कितने हो जाएंगे 10, ये क्यू स्क्वायर का जो मान आएगा ये आया 1 गुणे 10 की पावर माइनस 4, और ये पावर ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर माइनस 10, बटे में कितना बचेगा 9, यहाँ से क्यू का मान निकालें तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा, ये मैंने रूट लगाया, तो 1/9 नीचे रहा, और गुणे में 10 की पावर 10 और 4 मिलकर 14, अब अगर आप क्यू का मान निकालोगे यहाँ से क्यू बराबर 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3 गुणे 10 की पावर, अगर रूट लगाओ तो पावर आधी आती है बाहर, तो 14 की आधी 7 कूलम, इतना आवेश, और प्रत्येक दोनों ये प्रत्येक गोलों पर इतना इतना आवेश आ गया होगा, तो आवेश का मुझे क्यू का मान तो पता चल गया, अब मुझे निकालना क्या था एन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे, तो क्यू का मान मुझे पता करना है, तो अब यहाँ से आप देखो जो एन का मान पता करना है, तो लिखोगे क्यू बराबर एन ई सी, क्यू बराबर एन ई सी, जैसे ही एन नहीं लगाओगे तो एन का मान निकालना है, तो ये ई बटे में आ जाएगा, तो ई एन बराबर क्यू बटे कितना आएगा एन बराबर क्यू बटे, तो एन बराबर क्यू का मान कितना निकला 1/3 गुणे 10 की पावर माइनस के 7, और बटे में इस ई का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19, ऐसा होता है, ये बटे में तो बटे में ही आएगा, ये क्यू के बटे में था 3 को 3 नीचे आ गया, 1/3 तक होगी 1/3, तो एक ऊपर रहा 3 नीचे आ गया, यहाँ से n बराबर कितना आएगा, देखो यहाँ से दशमलव हटा लेते हैं या 0 बढ़ा लेते हैं, और 2 से काट लेते, 2 5 10 2 8 16, तो ऊपर आए 5 बटे 8 करके 24 गुणे 10 की पावर ये -7 है, ये पावर ऊपर जाएंगी माइनस की तो प्लस की हो जाएंगी, तो 10 की पावर 19, अगर यहाँ से n की बात करते हैं तो ये क्या करेंगे, ये पावर पहले घटा दो, तो 5/24 गुणे 10 की पावर 19 में से 7 घटाया तो 12 बचेंगे, तो लिख दिया, प्लस की 12 इस वजह से होगी क्योंकि 19 प्लस है और 12, तो n बराबर इसकी पावरों से एक जीरो इससे मांगो, तो ये वाला इसको एक जीरो देगा तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा यहाँ देख लो 50/24 गुणे 10 की पावर 11 बची, कैंसिल कर लो 2 से 12 बार कैंसिल होगा, 2 1 के 2 2 2 4, इसको काटो तो 25 गुणे 50 25 बार का कैंसिल होगा, तो 25/12 और गुणे 10 की पावर 11, तो n का मान देखो 12 दूने 24, 2 बार चला गया 24 पहुंच गया, तो एक बचा होगा, दशमलव लगा दिया है तो 0 बढ़ा लो, अब भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 लगा दो, फिर से एक और 0 लगा दो, तो 12 7 84 12 के 96, यहाँ कितना आएगा 8, कितना आ जाएगा 8, ये 8 लगेगा, और गुणे में कितना कर दोगे 10 की पावर, बस इतना ही लगभग में आंसर आ रहा होगा, जो आंसर आ रहा है वो आप देख सकते हो, तो इसमें कितना है लगभग 2.1 × 10⁻11 दिया है, तो आप इसको देख लो कि आंसर अपना ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन आपको पूरा आंसर सीट से मिलाना है, तो आप क्या करोगे n बराबर, क्योंकि ये 2.0 है तो 0 बाद ये कितनी है संख्या 8, अब आप जानते हो कि अगर कोई संख्या दशमलव बाद वाली कोई संख्या ऐसी संख्या जो 5 या 5 से बड़ी है, 5 या 5 से बड़ी है, तो वो अपने से पहले वाले को 1 दे देता है और खुद हट जाता है, पीछे तक की सारी संख्या हटा देगा, ये 8 है इसको 1 दे देगा क्योंकि 5 से बड़ी, 0 को 1 देगा तो 0 5 0 था और 1 मिल गया तो 1 ही हो जाएगा, और 8 को हट गया, पावर कितनी बची, तो आपको ये पता चल गया कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिख रहा है आपको, तो चाहे आप ये लिखो और चाहे ये लिखो,
आंसर आपके दोनों सही माने जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन करो और स्क्रीनशॉट लो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें कह रहे हैं प्लस 2 माइक्रो कूलम तथा प्लस 6 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये आपके पास दो आवेश है, मान लेते हैं एक ये है कोई, इसका नाम Q1 है, आवेश है तो आवेश को Q से लिखते हैं, इसका नाम Q2 है, ठीक है। एक का प्लस का 2 माइक्रो कूलम है और दूसरा कितना है प्लस का ही है और 6 माइक्रो कूलम इतना है। और फिर ये कह रहे हैं कि दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये दोनों इनके बीच की अभी मुझे दूरी नहीं पता चली है, लेकिन ये पता चला है कि ये दोनों 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, 12। तो एक बात आप समझ गए होंगे कि ये भी धन का है, ये भी धन का है, और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तभी प्रतिकर्षण बल इतना दिया है 12 न्यूटन, ठीक है। फिर आगे ये कह रहा है कि यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दे दिया जाए तो अब बल कितना होगा, ठीक है। अब बल कितना होगा मतलब उनके कहने का एक बात ये समझ लो पहले अच्छे से कि देखो ये एक आवेश है, एक ये आवेश है, ये दोनों बिंदु आवेश हैं, एक पर प्लस 2 माइक्रो कूलम है, प्लस में 6 माइक्रो कूलम। ये कुछ दूरी पर रखे होंगे, मुझे कुछ दूरी भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये मुझे पता है कि ये दोनों आपस में 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर आवेश दो आवेश पता है, बल पता है, तो आप दूरी का मान निकाल सकते हो आसानी से, कितनी दूरी पर रहते हैं, तो वो दूरी हमें निकालनी होगी पहले। फिर ये कह रहे हैं कि अगर हम जिनके पास इतना इतना आवेश है, इन एक ऐसा करें कि -4 कूलम का आवेश लाएं और वो आवेश इसको भी दे दें और इसको भी दे दें -4 कूलम, और जैसे ही दे देते हैं फिर जो नए आवेश बन के तैयार होंगे उनके कारण कितना बल लगेगा वो मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले दूरी निकालेंगे, दूरी, क्योंकि जब वहां पर लगाओगे सेकंड स्टेप में तो यहाँ बराबर 1.45 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² लगाओगे तो दूरी कहाँ से लाएंगे हम लोग। तो ये इस हिंट से जितनी चीजें, यदि इससे हम r का मान निकालेंगे तो मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर है। अब लिखेंगे कूलम के नियम से, किसके नियम से, कूलम के नियम से, कूलम के नियम से। कूलम का नियम क्या कहता है कि F बराबर कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। F की वैल्यू कितनी है 12, तो ये मैंने लिख दिया 12। इसका मान कितना होता है 9.0 × 10 की पावर 9। अब बार बार तो नहीं लिखने वाले क्योंकि आपको दिमाग में लिखना ही होगा, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो कूलम, देखो माइक्रो को हटाते हो 2 मैंने लिख दिया, माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की पावर -6 आता है। और कूलम आवेश का मतलब सिर्फ कूलम होता है, आपको माइक्रो में है तो चेंज कर देना होगा, इसको भी चेंज करोगे तो 6 × 10 की पावर -6 कूलम लिखना होगा। Q1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 × 10 की पावर -6, Q2 का मान कितना है 6 × 10 की पावर -6 बटे में r का स्क्वायर लिखना है, तो दूरी मैंने r ही मानी है तो क्योंकि r पता नहीं भाई निकालना तो r², ये r² इधर बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, ये मैंने इधर लिया तो ये r² आ गया और गुणे में कितना हो जाएगा 12 बराबर, ये 9 है 0.50 से कोई मतलब नहीं। फिर ये कितना है 2, पहले गणित वाले अलग अलग वाले अच्छा लिख लेते हैं, फिर पावर वाली संख्या वाले। अब देखो ये 6 लिख लिया, अब पावर की बात करते हैं 9, देखो 6 6 12 तो हो गई माइनस की, और 9 प्लस की तो 3 बचेगी 10 की पावर -3, क्योंकि देखो 6 ये और 6 ये, तो 6 6 मिलकर 12 हो जाएगी, और 12 में से 9 घटा देंगे तो 3 बचेंगे, कितने बचेंगे 3। यहाँ से अगर हम r² का मान निकालें तो ये 9 × 6 दूने 12 × 10 की पावर -3 बटे, ये 12 इधर गुणे में तो इधर जाता तो इस बराबर की इस तरफ ले जाएंगे तो बटे में हो जाएगा, तो बराबर की इस तरफ इधर बटे, 12 से 12 कैंसिल होगा, तो r² का जो मान आया है 9 × 10 की पावर -3। अब r का मान निकालने की कोशिश करता है, वरना सवाल एक भी जगह है और वो काफी हद तक आपको टेढ़ा मेढ़ा समझेगा, क्योंकि हल करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी पावर विषम है, पावर कैसे विषम बनाओगे, विषम है तो उसको कैसे बाहर लाओ, नहीं ला पाओगे, तो r² की जरूरत पड़ती है, तो सीधे r² की वैल्यू रख देंगे। देखो बल अगले डैश निकालोगे आवेश देने के बाद ये r² तो होगा ही होगा, तो r² की सीधी वैल्यू रख देंगे, जहाँ हल करने की कोई टेंशन नहीं लेना। तो अब हम क्या लिखते हैं, दोनों बिंदु आवेशों को, दोनों बिंदु आवेशों को -4
माइक्रोकूलम आवेश देने पर दोनों के अलग अलग आवेश, दोनों के नए अलग अलग आवेश अब देखो ये Q1 का आवेश है, नया कितना हो जाएगा, तो Q1 डैश करने से क्या कर ले डैश। अब इसके पास देखो दो तो था ही, दो मैंने ये लिख दिया प्लस का। अब क्या करते हो आप, माइनस का 4 लेकर आते हो, तो दो तो पहले से ही था, 4 जैसे ही माइनस का दोगे तो 4 ये घट जाएंगे क्योंकि ये प्लस का था, 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे माइनस का 2, तो इसके पास कितना आवेश हो जाएगा माइनस का 2 माइक्रोकूलम आवेश। ठीक है, इसी तरह जब Q2 डैश इसके पास 2 गया के, तो इसके पास 6 माइक्रोकूलम आवेश तो था ही प्लस का, आपने 4 माइनस का दे दिया तो 4 ये भी ले लेगा, तो 6 में से 4 घट जाएंगे क्योंकि ये प्लस माइनस घटते ही है ना, तो ये घटेंगे तो कितने हो जाएंगे प्लस का 2 माइक्रोकूलम। ये पता चल गया मुझे कि जो नया Q1 का मान होगा, इसका आवेश Q1 का, वो होगा माइनस का 2 माइक्रोकूलम ये, और जो Q2 डैश का आएगा वो प्लस का 2 माइक्रोकूलम। ये आपको पता चल गया। और जो दूरी है, दूरी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो दूरी जितनी ठीक उतनी ही अभी भी है। अब हम फिर से लगाते हैं, तो लिखेंगे अब इनके मध्य लगने वाला पर, अब इनके मध्य लगने वाला पर, लगने वाला बल F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश बटे R का स्क्वायर। देखो अब Q1 नहीं रह गया क्योंकि आपने उसको कुछ आवेश दिया तो Q1 डैश मान लेंगे, Q2 नहीं रहा, अब Q2 डैश हो गया। अब ये F का मान निकालना है मुझे इस बार, और इसकी वैल्यू आपको पता है 9.0 × 10 की पावर 9 होती है। Q1 डैश का मान कितना, माइनस का 2 माइक्रोकूलम। लेकिन जब आप फार्मूला लगा करके आप आंतरिक वैल्यू निकाल रहे होते हो, उस समय इस प्रकृति को ध्यान में नहीं रखते, ये चिन्ह प्लस माइनस क्या बताते हैं प्रकृति को, ये वाला ऋण आवेशित हो जाएगा। भाई 2 प्लस का था, आपने 4 माइनस के दे दिए तो भाई माइनस वाला बड़ा हो गया ना, तो उसकी प्रकृति ऋणात्मक हो गई होगी, और इस वाले के पास प्लस के ही थे और माइनस के 4 दिए, तभी वो तो प्लस का ही बना रहेगा। तो इस वजह से आपने ये समझा कि ये प्रकृति बता रहे हैं, -2 प्लस 2 क्या बता रहे हैं प्लस, वो प्रकृति बता रहे हैं, एक ऋण आवेश है एक धन आवेश है। इसके अलावा और ये कुछ भी नहीं काम करते, तो यहाँ प्रकृति नहीं लेंगे, सिर्फ 2 × 10 की पावर -6 इस माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की पावर -6 लाएंगे, जैसे इसमें माइक्रो हटाया है, इसका 2 हो गया, इसका भी 2 है, Q2 डैश का मान भी कितना है 2 × 10 की पावर -6 है, बटे में कितना है R का स्क्वायर, ये रहा R स्क्वायर की स्क्वायर, ये आपको देखो कितने इजी मिल गए, 9 × 10 की पावर -3। तो F बराबर ये 0.0 से कोई मतलब नहीं, तो 9 बचा, ये 2 लिखा है 2 लिख लो, और एक फिर ये 2 लिखा है 2 लिख लो। अब पावर की बात करते हैं, देखो यहाँ से 9 6 और 6 मिलकर 12 हो गए, 6 और 6 मिलकर कितने हो गए 12 माइनस के, और ये 9 प्लस के, तो 12 माइनस में से 9 प्लस की घटेगी तो 10 की पावर -3 बटे में कितना आएगा, ये 9 है पूरे 10 की पावर -3। देखो 9 से 9 कैंसिल, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल, तो F बराबर कितना है 2 × 2। तो F का मान जो आया है वो 2 दूनी 4। तो इस स्थिति में इनके मध्य लगने वाला जो बल होगा वो 4 न्यूटन रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां, अपने पास दो ठीक एक जैसी धातु की 2 गोलियां, ठीक है, जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में हम कैसे करने वाले हैं। अपने पास क्या दिया गया है, 2 धातु की गोलियां हैं, तो हम सबसे पहले 2 धातु की गोलियां बना देंगे। एक गोली ये रही, एक गोली ये रही, इस गोली का नाम A दे देते हैं, इस गोली का नाम B दे देते हैं। धातु की 2 गोलियां हो गई, और कह रहे हैं जिनमें विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं। सजातीय आवेश का मतलब अगर ये धन का है तो ये भी धन का होगा, विभिन्न परिमाण का मतलब परिमाण अलग अलग है, अगर इसका Q1 है तो इसका Q2 हो गया, ठीक है। आवेश की मात्रा मैंने देख ली कि इसमें मान लिया कि आवेश Q1 है और इसमें Q2 है। कहना जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। अगर इनके मध्य की दूरी हम 0.5 मीटर करते हैं तब ये एक दूसरे से 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होने लगते हैं, ठीक है। इतनी बात चल गई। दूसरी बात ये है कि इसी के आगे एक आ जाता है कि
जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। सेकंड टाइप पे हम देखेंगे कि जब इन दोनों को, ये अभी स्पर्श नहीं कराया गया कि दूर दूर रखी थी, और फिर ये कह रहे हैं अगर इन दोनों को हम स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दें, पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रत्येक पर प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। ये सब हम देखते हैं, लेकिन पहले हमें वो सेकंड वाला स्टेप बाद में पढ़ेंगे। पहले हम याद रख पढ़ते हैं कि दो सूक्ष्म गोलियां हैं, सेम तरह की गोलियां जिनमें विभिन्न परिमाणों का आवेश है। इसमें मान लिया Q1 है और इसमें Q2 है। ये दोनों जब 0.5 मीटर की दूरी पर हैं तो इन पे जो लगने वाला बल है कितना है, तो हम कूलाम के नियम से बल निकालते हैं। लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। वैल्यू रखना है, F की वैल्यू कितनी है 0.108। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फिक्स मान होता है, वो आपको लिख देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये होता है इसका मान और मात्रा किसका होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम इसकी जगह पे रखेंगे 9.0 गुणे 10 की पावर 9। ये आएगा 9.0 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 की जगह पे Q1 ही है, Q2 दूसरा आवेश कितना है Q2 ही है, तो इनको कुछ भी चेंजमेंट नहीं करेंगे हम, ऐसे R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है अपने पास 0.5 मीटर। ये 0.5 मीटर रखेंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो अब मुझे क्या करना है, ये देखो Q1 Q2 का मान निकालने, क्योंकि इसी की वैल्यू, जिसकी वैल्यू नहीं निकलती है, निकली होती है, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। इसकी वैल्यू नहीं निकली है तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये Q1 Q2 का मान निकालने के, तो ये बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे 0.108 और गुणे पे ये आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर। इधर कितना आएगा 9, और ये दशमलव बाद 0 से हटा देते हैं, गुणे 10 की पावर 9 और गुणे में आएगा Q1 Q2 पे ये गुणे में इतना लिखा है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, उधर से बचेगा Q1 Q2। तो मैंने लिख दिया एक तरफ Q1 Q2, दूसरी तरफ ये वाली चीज इधर वाले के बटे में आएगी। तो ये पहले लिख देते हैं 0.108 गुणे, ये 0.5 का वर्ग करेंगे तो इसको 2 बार लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अगर जिस संख्या को वर्ग करना है तो उसको 2 बार गुणे में लिख दिया जाता है और उसका वर्ग हो जाता है। बटे में इसको लाना है तो बटे की लाइन खींच देते हैं और ये लिखेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9। जहाँ से अगर हम Q1 Q2 का मान देखें तो देखो यहाँ से हम एक दशमलव हटाते हैं, तो यहाँ गुणे में एक मान लेते हैं, अब दशमलव हटाए तो 1 0, इसका एक दशमलव हटाए तो दूसरा 0, इसके 3 अंक से 0 हटाए तो 1 2 3 0। देखो इसका गुणे में एक तो माना ही जा सकता है किसी में भी। अगर एक दशमलव हटाए तो 1 0 बढ़ा, इसका एक अंक से दशमलव हटाते तो दूसरा 0, इसमें 1 2 3 अंक से हटाए तो 3 0। अगर ऊपर से अंश से दशमलव हटा रहे तो हर में 0 बढ़ाए जाते हैं, अगर हर से हटा रहे तो अंश से बढ़ाए जाते हैं। अब देखो ये क्या बचा 5 5, ये 5 5 बचा और 108, तो 108 गुणे 5 5 बटे में कितना आएगा 9 गुणे 10 की पावर, देखो 9 ये है और ये 1 2 3 4 5। अगर किसी संख्या के आगे जितने जीरो होते हैं वो उतनी पावर प्लस की देती है, ये आपको पता है। तो ये 5 पावर प्लस की देंगे, 10 की पावर 5 हो जाएगी, ये 10 की पावर 9, तो टोटल 9 5 14, सीधे हम लिख देते हैं 10 की पावर 14। इसको और हल करते हैं तो देखो ये 9 से कट जाएगा, 9 1 के 9 10 था, 9 1 के 9, एक बचा होगा, 1 और 8 मिलकर 18, तो 9 दूनी 18 ऐसा हो गया। अब देखते हैं यहाँ से ये कितना आएगा Q1 Q2 बराबर 12 गुणे 25 5 25, तो कर देते हैं टोटल, तो लिख देते हैं ऐसे 25 सीधे लिखते हैं और गुणे ये 10 की पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के 14 हो जाएंगे, ऐसे 10 की पावर माइनस के, इनका गुणा कर देते हैं तो Q1 Q2 बराबर कितना है 25 गुणे 50 के 0, 25 गुणे 50 के 0 हासिल है 5, 25 से तो 25 5 30 गुणे 10 की पावर माइनस के 14। आपको ये पता है किसी संख्या के आगे जितने जीरो होते हैं वो उतनी पावर प्लस की दे सकते हैं। इस 3 के आगे 2 जीरो है तो ये 2 पावर प्लस की देगी, 14 माइनस की है तो 14 माइनस में से 2 प्लस की घटेगी तो माइनस की 12 बचेंगे। तो यहाँ से Q1 इंटू Q2 का मान निकलेगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस के 12, और मात्रा कूलाम आवेश का क्या होता है कूलाम,
तो यहाँ से ये एक समीकरण मुझे पता चल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरी सेकंड स्टेप ये कहा जा रहा है कि जब इन दोनों को स्पर्श कराया जाता है, क्या कह रहे थे कि जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। सेकंड स्टेप में देखिए हम लोग लिखेंगे जब दोनों को लिख देते हैं अलग अलग से ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। जब दोनों को स्पर्श कराया जाता है, दोनों को परस्पर स्पर्श कराया, स्पर्श कराया। देखो जैसे ही आपको मैंने एक एग्जांपल ये सिखाया था कि अगर आप किन्हीं दो चालकों को परस्पर संपर्क में लाते हो, मैंने कहा था जिसमें ज्यादा आवेश होता है उस वाली वस्तु से जिसमें कम आवेश होता है उसमें ज्यादा वाले से कम वाले में तब तक आवेश का प्रवाह होता है जबकि दोनों चालकों का आवेश बराबर ना हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ही इन दोनों को आप स्पर्श कराओगे तो इसका आवेश Q1 है, Q1 का मतलब कुछ अलग है, Q2 मतलब 1 होता तो इनके बराबर होता, Q1 ये भी होता, Q1 ये भी होता, तो बराबर मानते हो। अभी फिलहाल Q1 है और Q2 इसका मतलब अलग अलग आवेश है, लेकिन जैसे ही इन्हें स्पर्श आप कराओगे सेकंड स्थिति पे तो क्या होगा कि ये दोनों इनके आवेश परस्पर इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल होने की मैंने कंडीशन बताई थी कि आपको कैसे समझना है। देखो जैसे कि आप सपोज कर लो कि मेरे पास 15 रुपए है, सामने वाले के पास 25 रुपए है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों के पैसे कैसे बराबर करें, तो आपको ये एवरेज निकालना होगा। क्या निकालना होगा? और एवरेज क्या होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है। जैसे मेरे पास 15 थे और किसी और के पास 25 थे, अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मुझे बराबर बराबर कैसे बांटने हैं, तो हम क्या करें, अपने पैसे प्लस उसके पैसे जोड़ लें, पदों का योग करें, तो 15 और 25 मिलकर 40 होंगे, बटे पदों की संख्या से भाग, कितने लोग थे, हम और एक और, तो दो लोग 2 से भाग कर देंगे, तो 40 में से 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 20 रुपए। इसका मतलब अगर हम ना जान सके तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। और वैसे ही आप सोच लो 15 और 25 मिलकर 40 होते हैं, आप दो लोगों के बीच में बांटोगे कितने बचेंगे? 20-20। तो ठीक वही काम करते हैं कि आप पदों का योग बटे पदों की संख्या से इससे एवरेज निकालना चाहोगे, तो आवेशों के लिए जब एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा? Q1 डैश, इसका आवेश क्या हो जाएगा? Q1 डैश, क्योंकि भाई अब Q1 तो रहेगा नहीं, कुछ अलग हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके? इसके आवेश के, लेकिन Q2 डैश के। और वो कैसे निकालोगे? इसके प्लस इसका, ये प्लस ये, Q1 प्लस Q2, पदों का योग हो गया बटे पदों की संख्या, कितने आवेश हैं? एक ये दो, ये इस फार्मूले के हिसाब से इन दोनों के आवेश हम निकालेंगे। तो देखो यहाँ से लिखेंगे Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर इसका आवेश प्लस इसका आवेश बटे 2, तो इसका आवेश कितना है? Q1 प्लस इसका आवेश कितना है? Q2 बटे 2, तो यही तो आ ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके आवेश अभी तक Q1 Q2 थे, वो अलग थे, अब जब इन्हें स्पर्श करा दिया गया तो उनके नए आवेश क्या बन के तैयार हो जाएंगे? Q1 प्लस Q2 बटे 2, इसका भी दोनों का आवेश कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 बटे 2। अब दूरी की बात करते हैं तो दूरी उतनी ही दूरी पर रखी जाती है, तो 0.5 मीटर ही रहेगी। अब फिर से F डैश का मान निकालेंगे, तो F डैश लिख देते हैं और क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश बटे R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 Q2 था पहले आवेश, तो मैंने Q1 Q2 रख के R स्क्वायर किया था। इस बार जो इनको स्पर्श कराया गया है तो Q1 डैश कुछ कम या ज्यादा होगा, तो मैंने क्या कर दिया? Q1 डैश Q2 डैश ये मान लिए, और उनका मान तो इतना निकल आया। और जहाँ Q1 Q2 की जगह पे इस बार क्या कर दिया? Q1 डैश Q2 डैश वैल्यू पुट अप करनी है आपको। ये बल इस समय जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो बल जो F कार्य करता है डैश वो 0.144 न्यूटन का बल कार्य करता है, 0.144 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? 0.144, वो हो गया बराबर। इसकी वैल्यू ये लिखी है, ये 9 × 10 की पावर 9, 9.0 × 10 की पावर 9 गुणे Q1 डैश का मान कितना है? Q1 डैश का मान Q1 प्लस Q2 बटे 2 है, तो Q1 प्लस Q2 बटे 2 ऐसे लिख देते हैं, गुणे Q2 डैश का मान कितना है? ये रहा Q2 डैश और ये है कितना? Q1 प्लस Q2 बटे 2, तो Q1 प्लस Q2 और ये बटे में R स्क्वायर है, तो बटे की लाइन खींच दी मैंने, R कितना है? 0.5, तो 0.5
अब आपको ये काम करना है कि ये जितनी भी चीजें बटे थे ये इधर आकर गुणे में कर देंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। ये बटे में इधर आएगा जाएगा तो गुणे में, क्योंकि देखो अंग्रेजी का अक्षर ये दिख रहा है आपको Q1 प्लस Q2, मान इसी का निकालना है मुझे, ठीक है। जैसे इस वाले में Q1 Q2 दिख रहा था तो इसका मान निकालें, वैसे Q1 प्लस Q2 Q1 प्लस Q2 इनका मान निकालेंगे। ये बटे में इधर आएंगे तो गुणे में कितना आएगा 0.144 इंटू कितना आएगा 0.5 गुणे 2 दूने 4, ये भी 4 आएगा। और ये चीजें जो आगे लिखी 9.0 गुणे 10 की पावर 9 ये लिख दिया मैंने। और जैसे कि ये मान लो x है, ये भी x होता है, जैसे x गुणे x, x गुणे x आप लिखते हो x का स्क्वायर, वैसे Q1 प्लस Q2 Q1 प्लस Q2 तो Q1 प्लस Q2 का होल पर स्क्वायर कर देंगे हम, ये कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। इसका मान निकालना है। ये चीजें इस Q1 प्लस Q2 को स्क्वायर में ये गुणे पे है, इधर आएगा जाएगा तो बटे में, तो Q1 प्लस Q2 एक तरफ रहेगा। देखो Q1 प्लस Q2 की तरफ जो है वो इसके बटे में आएगा, पहले ये ऊपर रहेगा, ये 0.144 गुणे, इसको तोड़ लो तो 0.5 गुणे 0.5 वर्ग, जैसे अभी तोड़ा है पीछे वाले पे, इसमें जहाँ तोड़ा था कहाँ पर, यहाँ पर तोड़ा था। देखो 0.5 को कितनी बार हम लोगों ने लिखा था 0.5 0.5 ये लिखा था, ठीक है। वैसे इसको भी तोड़ दिया मैंने, और ये गुणे में 4 है, ये गुणे में 4 है बटे, ये आएगा 9.50 स्क्वायर मतलब नहीं गुणे 10 की पावर। ऐसे करते हैं कि ये Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर है बराबर, देखो इसका गुणा करो 25 हो गया, ये 0.144 लिखा है, ये इसके दशमलव हटा के 3 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा लेते हैं आसानी से। देखो यहाँ से 3 अंक से हटाया दशमलव तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 दशमलव ये हटाया 1 दशमलव ये हटाया तो 1 0 2 0 और बढ़ गया। ऐसे 3 दशमलव इसका हटाया 3 जीरो बढ़े, एक इसका 2 जीरो और बढ़ा दिए। अब कितना ऊपर होगा 144 गुणे ये 5 और फिर गुणे 5 गुणे 4 बटे में कितना ये 9 गुणे 10 की पावर 9। इसको थोड़ा सा और हल करके देखते हैं। तो अगर हम ऐसा देखें 25 चौके 100 और ये कितना लिखा गुणे में 1 2 3 4 5 जीरो लगा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से क्या आएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको काटो 9 से काटो, 9 1 के 9 9 5 14 होते हैं, तो 5 बचे 5 4 54, 9 6 के 54, 16 बार में कैंसिल आउट, तो आया 16 गुणे 5 बचे 25 चौके 100, ऊपर 100 आ गया बटे में कितना आएगा ये 10 की पावर 9 गुणे 1 के आगे 1 2 3 4 5 2 जीरो से 2 जीरो कैसे कितना बचा, ऊपर बचा मात्र 16, नीचे देखो 10 की पावर 9 गुणे ये 10 की पावर 3 है, क्योंकि 1000 बचा, 1000 को लिख सकते हो 10 की पावर 3, ये कितना आएगा 16 बटे ये 9 3 12 कितने हो जाएगी 12। ऐसे देखो 9 प्लस के नीचे प्लस की है 9 और 3 दोनों प्लस किए तो जुड़ जाएंगे, तो 9 3 12 और ऊपर ले जाओगे तो माइनस की 12 हो जाएगी, माइनस की 12। अब ये Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर कितना आया, लेकिन अगर हम Q1 प्लस Q2 सिर्फ निकालें तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो बराबर कितना आएगा 16 गुणे 10 की पावर माइनस की 12। अब क्या करते हैं Q1 प्लस Q2, तो 16 को वर्गमूल लाओगे तो 4 निकलेगा गुणे 10 की पावर माइनस 12 की आधी घातें लाना, अगर रूट लगाओ तो आधी घात लाते हैं तो 10 की पावर माइनस 6 उलान चलेगा, ठीक है। ये रहा समीकरण दूसरा। अब जैसे आपको इससे पहले क्वेश्चन पढ़ाया था, कौन सा था उसमें, शायद 12वां में से कौन सा था, इधर पीछे था क्वेश्चन नंबर, जिसमें क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा था कि अलग अलग आवेश की मात्रा बताइए, 4 या 5 कूलाम आ रहा था, वही वाला ठीक ऑप्शन फिर से इसमें भी लगने वाला है, क्योंकि इसमें भी कहा जा रहा है कि लास्ट में ये कह रहे हैं कि प्रतिकर्षित करते हैं तो प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश बताओ। प्रारंभिक आवेश मतलब ये Q1 कितना था Q2 कितना था, अलग अलग मान बताओ। तो अब आपके एक फार्मूला मैंने क्या सिखाया था कि अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूं तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिखा जा सकता है। ये मैंने सिखाया था आपको, बस इसी का उपयोग करना है और आराम से क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो a की जगह पे अपने पास आवेश चल रहा है तो Q1 Q2 मान लेते हैं, तो Q1 माइनस Q2 का अगर होल स्क्वायर निकालें तो यहाँ से इधर Q1 प्लस Q2 कर देंगे, प्लस है होल स्क्वायर माइनस ये 4 है, a b की जगह पे Q1 b की जगह पे Q2। अच्छा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं, आप ये बात समझना। यहाँ Q1 इंटू Q2 है, यहाँ पर Q1 प्लस Q2 है,
अगर हम क्या करेंगे, ये समीकरण तो अच्छा सा बन रहा है Q1 प्लस Q2, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि x प्लस 2y इक्वल 5 लीटर है। अगर x और y के पदों में ही जोड़े या घटाने पर कुछ भी मिल जाए, 3x माइनस 4y ऐसे करके कुछ भी मिल जाए, तो इन दोनों को आसानी से हल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस तरह लिखा है, इसका मान हमें पता है और Q1 Q2 का मान पता है, तो हम जब ये फार्मूला लगाएंगे तो Q1 माइनस Q2 का इधर का मान आसानी से निकल आएगा। तो एक प्लस वाला तो है ही अपने पास, माइनस वाला आएगा तो आसानी से हल कर देंगे, इस वजह से ये फार्मूला लगाया जाता है। देखो ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर है बराबर ये Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। Q1 प्लस Q2 ये है, इसका मान कितना है 4 गुणे 10 की पावर 6, 4 गुणे 10 की पावर 6 और भी माइनस है, स्क्वायर लगा स्क्वायर माइनस 4 गुणे Q1 Q2 का मान कितना है 3 गुणे 10 की पावर माइनस 12, तो 3 गुणे 10 की पावर माइनस 12, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर है। देखो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा और घातों घातों का गुणा हो जाएगा, इसका करेंगे तो 10 की पावर 6 गुणे 12 माइनस की 12, माइनस 4 दिया 12 गुणे 10 की पावर कितना है माइनस की 12। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, देखो ये 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 कॉमन है, ये कॉमन, इससे क्या बचेगा 16, क्योंकि 10 की पावर माइनस 12 ले लिया तो बचेगा इसके पास 16, ये चिन्ह जो भी है माइनस का बोली, इससे भी 10 की पावर माइनस 12 मैंने कॉमन किया तो क्या बचेगा 12। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 10 की पावर माइनस 12 और ये 16 में से 12 गए तो बचेंगे 4, ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर है। अगर हम Q1 माइनस Q2 निकालें तो इधर रूट लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है इधर, तो क्या लिखोगे 4 गुणे 10 की पावर माइनस 12 x, ये 4 पहले बाद में, ये पहले तो चाहे इसको पहले रख दो चाहे इसको बाद में, गुणे में कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप समझ लो 3 गुणे 4 अगर हम करें तो 12 आएगा, तो 4 गुणे 3 भी करेंगे तो उत्तर 12 ही आएगा, गुणे में इधर उधर कर देने से कुछ दिक्कत नहीं होती है। वैसे ही अब इसको रूट से बाहर लाओ, 4 को बाहर लाएंगे तो 2 आएगा और इसकी घात को आधी करके लाएंगे, ये समीकरण तीसरा है। ठीक है, समीकरण तीसरा। अब इस समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे, समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे, देखेंगे अलग कैसे करते हैं। समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे, समीकरण 2 प्लस 3 से क्या लिखते हैं, समीकरण 2 और 3 को Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6, और दूसरा क्या प्लस करके 3 करना, तो 3 लिखो Q1 माइनस Q2 बराबर कितना है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6। देखो इनको जोड़ने पर, ये प्लस का चिन्ह लगा, इसका मतलब जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो जैसे यहाँ लिखो जोड़ने पर, जैसे ही जोड़ेंगे तो देखो क्या निकलता है, ये Q2 प्लस और माइनस से कैंसिल आउट, Q1 2Q1 आएगा और बराबर इधर 4 2 6, देखो 10 की पावर 6 कॉमन होंगे, 10 की पावर 6 माइनस के कॉमन हो जाएंगे और 4 2 जुड़ जाएंगे तो 6 आ जाएंगे, तो कितना है 6 गुणे 10 की पावर माइनस के 6, 2 से काट दो 2 3 6, जो Q1 का मान निकला वो कितना आया 3 गुणे 10 की पावर माइनस 6, ये आ गया Q1 का मान। इसको क्या करना है, इन दोनों के बारे में अगर आपको ये नहीं पता चला 6 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कैसे आता है, देखो इन दोनों को जोड़ना है, हम जोड़कर अलग दिखा देते हैं आपको। अगर मैं यहाँ दिखा दूँ इतना था मेरे पास 4 गुणे 10 की पावर 6 और प्लस करके जोड़ते आप तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 करके 10 की पावर 6 10 की पावर 6, देखो इन दोनों को जोड़ना ही तो है, जोड़ने पर लिखा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस करके लिखोगे ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। अब देखो 10 की पावर माइनस 6 कॉमन की जाती है, तो इससे क्या बचेगा 4 प्लस इससे क्या बचेगा 2, अब 4 2 6 और ये कितना है 10 की पावर माइनस 6, तो ये जुड़ कर आएगा, यही मैंने सीखने निकला। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से जो Q1 का मान निकला वो कितना निकला 3 गुणे 10 की पावर माइनस 6। अब Q1 का मान समीकरण 1 में रख दो, यहाँ पर रख देते 21 वाले समीकरण, तो लिखेंगे Q1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही रखते हैं तो देखो कितना आता है, यहाँ से मान लिख लेते हैं पहले हम, ये क्या आएगा Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है Q1, इसके बाद यहाँ से Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6, ये है। अब हमने Q1 की जगह पे कितना रखना है, Q1 का मान ये निकला है, ठीक है, ये मान रख देंगे, तो 3 गुणे 10 की पावर माइनस 6 प्लस क्या है Q2 प्लस क्या है Q2 और बराबर में क्या है 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6। Q1 का मान ये रख दिया, इसको ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो इधर क्या बचेगा Q2,
बराबर 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 3 गुणे 10 की पावर माइनस 6। यहाँ से Q2 बराबर निकालोगे तो 10 की पावर माइनस 6 कॉमन, इससे बचेगा 4 माइनस इससे क्या बचेगा 3। तो जब इनको हल करेंगे हम तो क्या निकलेगा, देखो 4 में से 1 घटा दो, ये 4 है, 4 में से 3 गए तो 1 बचा और 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6, तो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ये आ जाएंगे आपके दोनों आंसर। तो एक आवेश ये जो Q2 का मान निकला ये कितना हो जाएगा, इसका मान आया है Q2, 4 में से 3 गए 1 और गुणे 10 की पावर माइनस 6। तो जो Q1 का मान आया वो इतना है, Q2 का मान कितना है। तो ये रहा हमारा Q1 और Q2 और यही मान निकला तो प्रारंभिक आवेश निकल आया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आपको ये फार्मूला यूज करने पे बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 जगह यूज हो चुका है और ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन आता भी है तो आपको अच्छे से तैयार करना है। आई होप कि ये आया होगा, स्क्रीनशॉट लो। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये है हमारे पास कि धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी, धातु की कितनी गोलियां ए बी, 2 गोलियां हो गई तो हम 2 गोलियां बना लेते हैं सबसे पहले। तो गोली ए और ये रही गोली बी, ए और ये बी, धातु की 2 गोलियां हो गई, ठीक है, एक जैसी हैं और जिन पर क्रमशः 40 तथा -10 माइक्रोकूलम के आवेश है। एक में प्लस का 40 माइक्रोकूलम आवेश है, मान लो ये Q1 मान लो, ये दूसरा है इसमें Q2 मान लो और ये माइनस का 10 माइक्रोकूलम आवेश कितना है, ठीक है। फिर आगे ये कह रहा है कि इनके बीच की दूरी 2 मीटर है, इनके बीच की दूरी 2, ये मैंने कितनी लिख दी 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी 2 मीटर। फिर आगे ये कह रहा है कि इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है, इतना पढ़ेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन फिर से दिया उसके आगे, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करते, पहले इतना हल करेंगे। कह रहे हैं कैसा बल अगर आवेश 2 गोलियां ए और बी और उन पर आवेश इतना और इतना है तो फिर और उनके बीच की दूरी इतनी है, तो फिर बताओ इनके मध्य कितना बल कार्य कर रहा होगा। क्वेश्चन आर का मान कितना है 2 मीटर, Q1 Q2 का मान ये लिखा है। तो क्या लिखोगे कूलॉम के नियम से हम बल निकालेंगे, तो सदैव कूलॉम के नियम से कूलॉम का नियम क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। F का मान मुझे निकालना है, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9.0 गुणे 10 की पावर 9, ये आएगा 9.0 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 का मान कितना है प्लस का 40 माइक्रोकूलम। आपको पता है कि माइनस और ये माइक्रो हटाते हैं तो 10 की पावर -6 लाते हैं, माइक्रो हटाया 10 की पावर 6 लाए कूलम। वैसे इसको लिखोगे तो माइनस का 10 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। लेकिन आपको ये क्या करना है, Q1 का मान कितना आएगा 40 गुणे 10 की पावर -6। Q1 का तो मान हो गया, लेकिन जब Q2 का मान रखोगे तो माइनस चिन्ह मत रखिएगा, जैसे रखोगे क्वेश्चन आपका पूरा गलत। क्योंकि जब न्यूमेरिकल वैल्यू ये न्यूमेरिकल हल कर रहे होते हैं उस समय सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है। ये जो चिन्ह है ये प्रकृति को दर्शाते हैं कि ये ऋण आवेशित कण है और ये धन आवेशित कण है, बस इतना बताते हैं वो, ठीक है। बाकी जब न्यूमेरिकल हल कर रहे हो तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही लेना है। आंकिक मान इसका कितना है 10 गुणे 10 की पावर -6, तो लिख लेंगे 10 गुणे 10 की पावर -6 बटे में R का स्क्वायर, R कितना है 2 मीटर, तो 2 का ये मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये F बराबर कितना आएगा, ये आएगा 9 क्योंकि दशमलव के बाद 0 हम छोड़ देंगे, 1 0 इसके पास 1 0 इसके पास, 2 0 हो गए और 2 0 प्लस की 2 पावर देगा, प्लस की 2 पावर में से 6 पावर ये माइनस की है, मान लो ये पावर और ये 2 1 0 ये 1 0 ये 2 पावर में बनाएंगे प्लस की, तो इसकी 2 पावर कम कर दो क्योंकि ये माइनस की है और प्लस की 2 घट जाएंगे तो 4 बचेंगे इसके पास, और ये 0 खत्म, इस 10 का काम खत्म, इस पूरे 4 का काम 0 का खत्म, तो बचेगा 9 और गुणे में ये क्या आएगा 4, तो गुणे में 1 चौके 4, एक कोई मतलब नहीं है ये 1 लिखने से। यहाँ पर 10 की पावर 1 0 2 0 से इसकी 2 पावर कम हो चुकी है तो 4 बचे, 6 4 10 क्योंकि दोनों माइनस है, और ये 10 की पावर 9 कैसा है प्लस का, और आगे 10 की पावर किसकी बचेगी माइनस की 10, क्योंकि 6 और 4 इसके बचे तो 10, और बटे में 2 का पावर स्क्वायर करोगे तो 4। फिर एक बार ये समझ लो 1 0 इसका 1 0 इसका 2 0, जितने 0 उतने प्लस की पावर, तो 2 0 2 प्लस की पावर, अगर प्लस की पावर 2 आई है तो इसके 2 पावर कम कर सकते हैं, ये माइनस के, तो 6 में से 2 कम करेंगे तो 4 इसके पास बचेंगे, 6 इसके पास, तो 6 4 10 माइनस के ऊपर ये 9 अपनी जगह प्लस के, ये 4 और 4 एक इधर से बचा हो, ये 4 4 के 4 और ये 9
ऐसे 4 से 4 कैंसिल आउट, तो f बराबर कितना या ये 9 गुणे 10 की पावर, और ये 4 के 4 ऐसे करा गुणे 10 की पावर कितना बचा माइनस 1, कितना बचा 10 की पावर 10 में से 9 गए 1 बचा बटे में 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 और बटे में ये पावर नीचे लेकर आओगे तो 10 की पावर प्लस 1 बन जाएगा, ये 1 गुणे क्योंकि ये पावर माइनस की नीचे लाएंगे तो प्लस की हो जाएगा। अब क्या बचेगा 9 बटे, इसका मतलब कितना है 10 की पावर का मतलब 10 और 10 1 10 कितना, और जब इससे आप भाग करोगे तो 0.99 कितना का भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 बाहर जाएगा, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे 90, 10 में 90, और ये न्यूटन, ये इतना बल कार्य कर रहा है इस समय, ठीक है इस समय। अब इस पर बल कितना कार्य कर रहा है 0.9 न्यूटन का। अब सेकंड स्थिति पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या बात है। तो फिर कह रहे हैं इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। अब इन्हें दोनों को स्पर्श कराया जा रहा है, देखो दूरी स्पर्श कराया जा रहा है, इसका मतलब इनके फिर से आवेश का मान क्या होगा सेम होने वाला है। तो फिर हम ये लिखेंगे स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद। अब जैसे ही आप स्पर्श कर रहे होगे तो मुझे पता है और आपको भी अब मालूम हो चुका है कि क्या होता है, जैसे ही स्पर्श कराते हो तो ज़्यादा वाले से कम वाले में, ज़्यादा आवेश वाले वस्तु से कम आवेश वाली वस्तु में आवेश का प्रवाह तब तक होता है जबकि दोनों के आवेश इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है इस बात को याद रखना। पर इक्वल करने का तरीका क्या है, स्पर्श कराने के बाद जो Q1 डैश बराबर Q2 डैश होगा वो कैसे मान निकालते हो, Q1 प्लस Q2 बटे में 2, इसका आवेश प्लस इसका आवेश बटे में 2। तो अगर मैं Q1 डैश बराबर Q2 डैश निकालूं तो Q1 का मान कितना है, यहाँ से निकालो पहले, इससे निकालना माइक्रो में लोग रख लेंगे, 40 है प्लस का, तो मैंने Q1 का मान प्लस 40 कर दिया, Q2 किसका है माइनस का 10, ये मैंने माइनस का 10 किया, बटे में कितना है 2, 40 में से 10 गए तो 30 बचे, और बटे में कितना आएगा 2, 2 से काट देंगे 2 के 2 और 15 दूनी 30, तो 15 बटे 1 मतलब कितना आएगा Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर 15 माइक्रो कूलम, क्योंकि ये अभी ऊपर वाले किस में चल रहे हैं माइक्रो में, ये भी किस में आ जाएगा माइक्रो में, तो इसको सही से चेंज कर लो तो कितना आएगा 15 गुणे 10 की पावर माइनस 6, माइक्रो हटाओगे 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ये आपको नया आवेश का मान पता चल गया, जो Q1 डैश और Q2 डैश का नया आवेश आएगा स्पर्श कराने के बाद वो दोनों के आवेश हो जाएंगे 15 गुणे 10 की पावर माइनस के 6। आप लिखोगे लेकिन नया बल, लिखोगे नया बल। अब जो बल आएगा वो F बराबर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डैश डैश कर देना बटे में R का स्क्वायर, दूरी उतनी ही दूरी पर रख देना मुझे, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो कितना आएगा, F बराबर F निकालना है, इसकी वैल्यू ये लिखिए 9 गुणे 10 की पावर 9, 9.0 गुणे 10 की पावर 9, Q1 डैश का मान कितना है 15 गुणे 10 की पावर माइनस 6, Q2 डैश का भी मान उतना ही हो गया है 15 गुणे 10 की पावर माइनस 6, बटे में R का स्क्वायर, R मुझे उतनी दूरी है तो मतलब 2 मीटर है, ये मैंने 2 का स्क्वायर है। बस आपको ये देखना है कि F बराबर ये 9.0 तो सिर्फ 9 लिखेंगे, जुड़े पावर की बात कर लेते हैं, 6 से 12 माइनस की जुड़ गई, 12 माइनस की होगी प्लस की 9 है, 10 की पावर 9 प्लस की और 12 माइनस की, और गुणे 15 का स्क्वायर करोगे, 15 गुणा करोगे तो 225 आएगा, 15 पचे 75 के 5 हासिल आ गए 7 और 15 1 के 15 7 22 ये हो जाएंगे, बटे में 2 कवर करेंगे तो हम 4 आएगा हमारा। F बराबर ऐसे करते हैं 9 को गुणा करो, 9 अपने 45 के 5 हासिल आ गए 4, ठीक है, और 9 दूने 18, 18 और 4 हासिल 22 के 2 हासिल आ गए 2, 18 9 दूने 18, 18 2 20, 20 25 आएगा, बटे में कितना आ गया 4, ये 4 है। पावर की बात कर लेते हैं, गुणे में 10 की पावर 12 में से 9 गए तो माइनस के 3 बचे होंगे। अब इसको क्या करना है, आपको भाग करना है, तो जो F का मान आने वाला है वो क्या है, देखो ये कितना आएगा 20 25 बटे 4 गुणे 10 की पावर माइनस के 3 है, तो F बराबर भाग करते हैं तो 4 पंचे 20, इतने में मैंने पूरा भाग कर दिया। अब बारी आती है इस 2 की, तो 4 का भाग एक एक संख्या में देना है, पहली बार तो 2 अंक ले सकते हो, इसके बाद कभी भी 2 अंक सीधे नहीं ले सकते, पहले इसमें लेंगे 2 को तो 2 में भाग नहीं जाएगा, पहले 0 लगा लेंगे, अब दोनों अंकों को लेंगे, 25 हो गया तो 4 से 24 दशमलव
24 तक गए, 25 था, एक बचा होगा तो एक क्या 10 हमने लगा लिया, तो एक आगे 0 बढ़ा लो, 10 हो गए तो 4 दूने 8, 8 हो गए तो 2 बचे होंगे, 0 बढ़ा लो, 4 पंचे 20, तो 10 की पावर माइनस के 3। ठीक है, ये है आंसर। अब आप इसको और सही से लिखना चाहते हो, दशमलव अंक अपनी इधर की ओर ले जाओ, 1 2 3, 3 अंक इधर की ओर ले आओगे तो तीनों पर 3 पावर प्लस की बढ़ेंगी। देखो ये मैं 1 2 3 3 अंक इधर लेकर आता हूँ तो 0.506 आएंगे, ठीक है, और 2.525 भी आएगा। गुणे 10 की पावर कितना आ गया, ये 3 अंक अपनी ओर लाए तो प्लस की पावर बढ़ेंगी, तो 3 प्लस की बढ़ा दी, और ये 3 तो माइनस की है ही, तो f बराबर कितना आएगा 0.502625, 10 की पावर 3 प्लस के 3 माइनस के 0, तो f का मान कितना आ जाएगा 0.502625, और 10 की पावर 0 का मान 1 होता है, किसी भी संख्या का पावर 0 चढ़े उसका मान 1, तो f बराबर कितना आ गया 0.50625 न्यूटन। ये रहा इस क्वेश्चन का हमारे आंसर। अब चेक कर लेते हैं लोग आंसर। तो 0.51 दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये 0.5 है, ये संख्या 6 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, तो 5 ऐसी दशमलव बाद ऐसी कहीं से भी संख्या देखो जो 5 या 5 से बड़ी है, तो वो अपने से पहले वाले को 1 दे देता है, खुद से पीछे की सारी संख्या भगा देता है। ये 6 है, 6 इसको 1 दे देगा तो किसके पास कितने हो जाएंगे 1, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही मिलेगा, ये सब बढ़ गया तो कितना आ गया 3, और ये तुम्हारे बुक का आंसर है। आप जो मैच करना चाहते हो वो मैच कर सकते हो। आपको बस एक बात ये याद रखनी है कि दशमलव का अपनी ओर जितने और खिसकाते हो, जितने पॉइंट खिसका के लाते हो, जितने स्टेप, उतने ही पावर प्लस की बढ़ाना है आपको। तो 1 2 3 जहाँ लाया तो 3 अंक खिसकाया गया है, देखो यहाँ था 1 2 3, जहाँ लिया 5 से पहले 3 अंक, तो 3 प्लस की पावर बढ़ा दी, 3 माइनस की, घट गया 0 हो गया, 0 का मान 1 होता है, बस आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इसलिए शॉर्ट ले लो। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।